अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ मजीद एग्जाम्पल्स मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के हवाले से तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2m⁴ प्लस 13m² प्लस 18। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर अब हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से वर्किंग शुरू करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म में मौजूद कोएफिशिएंट को आप लास्ट टर्म में मौजूद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 18 बनता है 36, यानी कि हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 36 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म वो दोनों नंबर्स आपस में प्लस हो तो मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म यहाँ पर 13 है। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं और गिनती सबको आती है। प्रोडक्ट को सबसे पहले 1 से डिवाइड करते हैं, जवाब आता है 36। आने वाले जवाब को और डिवाइज़र को दोनों को हम ऐड करके देखेंगे तो 37 आता है। हमें 37 नहीं 13 चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 2 ये 18 होता है। 18 और 2 प्लस करके अगर हम देखें तो 20 होता है, मगर हमें 13 चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ना पड़ेगा। 36 डिवाइडेड बाई 3 12 होता है। 12 में अगर हम 3 को प्लस करके देखें तो 15 आता है। काश यहाँ 15 लिखा होता तो अभी हम 15 को 12 और 3 से 2 टुकड़ों में तोड़ देते, मगर हमें 13 चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ना पड़ेगा। 36 डिवाइड बाई 4 हमारे पास 9 आता है। 9 में 4 को प्लस करें तो 13 आता है। दैट्स इट। यही वो दो ब्रेकर्स थे, यही वो दो टर्म्स थी जो कि मिडिल टर्म को यहाँ तोड़ सकती हैं। तो हमारा जवाब आ गया 9 4 36 एंड 9 + 4 13। तो अब हम यहाँ पर 13 को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। एक है 9m² और एक है 4m² प्लस 18। और अब अच्छे से बात जानते हैं कि जब हम ऐड करते हैं तो दोनों ही टर्म्स के साथ सेम साइन आता है और वो सेम साइन मिडिल टर्म का लेकर लिखते हैं। तो 13 के साथ यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 9 और 4 के साथ प्लस साइन आ जाएगा। अब आप दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे। यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स में आप देख सकते हैं m² कॉमन है। यहाँ से हमने m² कॉमन लिया, क्योंकि आप अगर कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल शुरू के जो एपिसोड्स उसमें हमने बहुत तफसील से कॉमन निकालना सीखा है, उसको आप मुलाहिजा कर सकते हैं। क्योंकि हम लीस्ट पावर को कॉमन के तौर पर लेते हैं, तो यहाँ मिनिमम पावर m की 2 थी, m² बाहर तो 2 अंदर है, m की पावर 4 में से m² अंदर है क्योंकि m² बाहर था, और फिर प्लस साइन के बाद 9 इन है ब्रैकेट में और m² बाहर है, इसे हम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। प्लस साइन के बाद इन दो टर्म्स को अगर आप देखें तो एक नंबर 4 है और एक नंबर 18 है। दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, दोनों ही नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए 2 कॉमन और वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, तो 2 2 = 4 होता है। m² एज इट इज़, ये वाला साइन बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, प्लस साइन और 2 9 = 18। अब आप देख सकते हैं दो टर्म्स है हमारे पास और दोनों ही टर्म्स में ब्रैकेट कॉमन है, तो मज़ीद हम ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट है 2m² प्लस 9। ब्रैकेट बाहर आ जाने के बाद यहाँ फर्स्ट टर्म में से बच रहा है m² और ब्रैकेट बाहर आ जाने के बाद सेकंड टर्म में से सिर्फ बच रहा है +2। तो यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। बिल्कुल वैसे अब ये वाला केस देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 4 को 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट टर्म में मौजूद कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 4 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इट विल बी 108। मतलब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 108 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म का साइन हमें बताता है कि प्लस करना है माइनस करना है, तो हमें पता चल रहा है माइनस करें तो मिडिल टर्म आए यानी कि 3 आए। तो इस बार अब जब हम इस प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह और प्रोडक्ट को 1 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, आने वाले रिजल्ट में से जिस नंबर से हमने डिवाइड किया उसको माइनस करते रहेंगे जब तक 3 ना आ जाए। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो सबसे पहले हम 108 को डिवाइड करके देखते हैं 1 से। तो 108 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 108 और 108 में से अगर आप 1 को माइनस करें तो इट विल बी 107, लेकिन यहाँ 107 नहीं है, यहाँ 3 है। अब हम 108 को डिवाइड करके देखेंगे 2 से, तो 108 डिवाइड बाय 2 बनता है 54। 54 में से अगर आप 2 को माइनस करें तो इट विल बी 52। तो अगर 52 होता तो हम इसके बारे में सोचते। मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। 108 डिवाइडेड बाय 3, जब आप 108 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 3 3 = 9, 1 इधर कैरी आ गया 18 हो गया, 3 6 = 18 हो गया, मतलब 36। तो 36 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं तो फिर आपको 33 मिलेगा, मगर यहाँ पर हमारे पास 3 है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। 108 को
4 से डिवाइड करवा के देखते हैं। तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 कैरी चला गया 28, 4 7 ज़ा 28 होता है। 27 और 4 ये तो यही आगे जो नंबर्स यहाँ गिवन थे। 27 में से अगर आप 4 को माइनस करते हैं तो हमें 23 मिलता है। अगर यहाँ मिडिल टर्म में 23 लिखा होता तो यकीनन ये फैक्टर्स, ये ब्रेकर्स उनको सूट करते। 108 5 के टेबल में नहीं आता, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। 108 को अब डिवाइड हम करवाएंगे 6 से। तो 108 को जब हम 6 से डिवाइड करवाते हैं तो 6 1 ज़ा 6, 4 इधर 8 पे चला गया, 48 हो गया, 6 8 ज़ा 48 यानी कि 18 आ गया। तो 18 में से अगर आप 6 को माइनस करें तो हमारे पास 12 आता है। यानी कि अभी तक हमें ऐसे दो नंबर्स नहीं मिल सके कि एक में से दूसरा नंबर माइनस हो और 3 आ जाए। 108 को जब आप कैलकुलेटर पर 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट में जवाब आ रहा है। फिर 108 को जब आप 8 से कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास फिर पॉइंट में जवाब आ रहा है। तो अब बारी है 9 की। तो 108 को अब हम डिवाइड करवाएंगे 9 से, और जब हम 108 को 9 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 12 आएगा। ये सब काम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। और उसके बाद 12 में से हम 9 माइनस करके देख लेते हैं तो 3। तो फाइनली हमें पता चल गए ऐसे दो नंबर्स जिनको तोड़कर हम 3 ला सकते हैं और जिनको मल्टीप्लाई करवा के हम 108 ला सकते हैं। और वो दो नंबर्स हैं 12 एंड 9। मतलब अब हम 3my को तोड़कर 12 और 9 लिख देंगे। तो 4y स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 12my, यहाँ पर आ गया 9my और माइनस साइन के बाद आ गया 27m स्क्वायर। आप जानते हैं जब कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमेशा आप दोनों ही टर्म्स के साथ अलग अलग साइन लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं मिडिल टर्म के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस साइन बड़े फैक्टर के साथ आएगा, बड़ी टर्म के साथ आएगा, और जो टर्म रह जाएगी उसके साथ माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पर अगर मिडिल टर्म में माइनस साइन होता तो आप जानते फिर माइनस साइन 12 के साथ आता और फिर प्लस साइन 9 के साथ आता। अब हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं, और वेरिएबल्स में आपके पास y कॉमन है तो यहाँ आपके पास y कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट में हम बची हुई टर्म्स लिखते हैं। तो 4 बाहर है, y स्क्वायर में से y बाहर है, y अंदर, और प्लस साइन के बाद 4 3 ज़ा 12 होता है, y बाहर है और यहाँ आपके पास सिर्फ m रह गया। माइनस साइन के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 और 27 दो नंबर्स हैं और दोनों ही नंबर्स 9 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। और वेरिएबल्स में आप देख सकते हैं m कॉमन है। अब जो बचा वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। 9m बाहर, हमारे पास सिर्फ y रह गया, ये माइनस साइन और बाहर वाला माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, और 9 3 ज़ा 27 होता है। m स्क्वायर में से एक m बाहर है, m की पावर 1 अंदर। और अब आप देख सकते हैं हमारे पास फिर 3 टर्म से जब आपने मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो 4 टर्म्स हुई, और जब आपने दो दो टर्म्स करके कॉमन लिया तब हमारे पास ये 2 टर्म्स हो चुकी हैं। और अब इन 2 टर्म्स में से आप मजीद y प्लस 3m का ब्रैकेट कॉमन निकाल सकते हैं। तो y प्लस 3m का ब्रैकेट कॉमन, और हमारे पास अब जो बचा वो हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर 4y रह गया, सेकंड टर्म में से भी ब्रैकेट बाहर माइनस 9m रह गया। और यूँ ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन हमारी मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड से अब हम 4 टर्म्स के मुख्तलिफ केसेस की फैक्टराइजेशन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।